नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीननिलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। कल हमने श्लोक नंबर 57 में मोह की निद्रा के विषय में जाना था कि मोह की निद्रा, मोह की मदिरा जीव को किस तरह संसार में परेशान करती है। वास्तव में देखा जाए तो अनादिकाल से यह जीव जो दुखी हो रहा है, संसार में दुख भोग रहा है, प्रति समय अनंत वेदना को भोग रहा है, उसका मूल कारण ये मोह है। मूल कारण मोह है। मोह के कारण ही जीवन आदिकाल से संसार में दुखी है, अन्य कोई कारण नहीं। जितने कारण हमें दिखाई देते हैं दूसरे दुख के, वो सब मोह के ही वशीभूत होकर है, मोह के अलावा कुछ नहीं। इसलिए जब इस जीव को सबसे पहले किसी कर्म का नाश होता है तो वो मोहनीय का होता है। समझ में आया? सबसे पहले जाता है तो मोह जाता है, मिथ्यात्व जाता है। पूर्ण रूप से नहीं जाता, आंशिक रूप से जाता है। सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है जीव को तो मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियों का नाश होता है एक बार में? 5। दर्शन मोहनीय का मिथ्यात्व और चारित्र मोहनीय का अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। से 5 प्रकृतियों का नाश हो जाता है। इसके साथ में और भी प्रकृति होती है जिनकी बंध विच्छुद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से उत्तर भेद होते हैं बहुत सारे कर्म प्रकृतियों के। तो सबसे पहले इस जीव के यदि कुछ जाता है तो क्या जाता है? मोह, मिथ्यात्व। जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, एक समय का आत्मानुभव होता है, एक समय का अतीन्द्रिय सुख का वेदन होता है। एक ही है, एक ही है। मोह, मिथ्यात्व, अज्ञान एक ही बात है। आप देख लो, पंडित टोडरमल जी ने अज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग किया है, कहीं कहीं पे मोह शब्द का प्रयोग भी होता है। किसी ग्रंथ में अज्ञान के लिए मोह शब्द लिया गया है, मिथ्यात्व के लिए मोह शब्द लिया गया है। तो मोह ही है जो दुख का कारण है, मोह ही मिथ्यात्व है। समझ आया? वही मिथ्यात्व। मोह अर्थात क्या? सबसे पहले हमें अगर मोह का त्याग करना है तो मोह को समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वस्तु को समझे बिना उसका त्याग नहीं होता। मोह क्या है? समस्त पर वस्तु जो मेरे नहीं है उनमें ममत्व का भाव, वह वास्तव में मोह है। ममत्व का भाव। आपको पता है ये सारे संसार में हमने अपना आधिपत्य जमा रखा है। हमें लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और वो मेरा होता नहीं है, अपने अनुसार ही परिणमित होता है। हम उसे अपने अनुसार परिणमित करना चाहते हैं, किंतु वो अपनी योग्यता के अनुसार परिणमित होता है और हम सुखी दुखी होते रहते हैं। हम दुखी होते हैं बिना मतलब में। हमारी हालत पता है कैसी है? पंडित टोडरमल जी के कुत्ते की तरह। पंडित टोडरमल जी का कुत्ता मतलब वो कोई कुत्ता पालते थे? नहीं, ऐसा नहीं है।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वो उदाहरण देते थे एक कुत्ते का, तो पंडित टोटूमल जी का कुत्ता, समझ में आया? तो मतलब कैसा कि एक कुत्ता था, वो एक बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था। एक दिन की बात है, बैलगाड़ी जा रही थी, एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलने लगता है। जब वह बैलगाड़ी के नीचे चलने लगता है, वो मन में सोच ही रहा होता है कि मुझे इस तरफ जाना है, और बैलगाड़ी भी उसी तरफ मुड़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि मुझे अब इस तरफ मुड़ना है, इतने में बैलगाड़ी भी उसी तरफ मुड़ जाती है। अब वो कुत्ता अहंकार के वशीभूत हो जाता है। ये बैलगाड़ी जो है ना, मैं चला रहा हूं, ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, ऐसा भ्रम हो जाता है। समझ आया? ऐसे ही संसार के सभी अज्ञानी जीवों को भ्रम है कि संसार की वस्तुएं जो है ना मेरे वश में है, मेरे अनुसार चल रही है, जो करता हूं मैं करता हूं। आप सोचो तो सही, आप करते क्या हो? आप क्या हो? इस संसार में जो कुछ होता है वो अपनी योग्यता से होता है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन करने वाला नहीं है, कर ही नहीं सकता, असंभव है। तो तू क्यों अहंकार का पट्टा लिए घूमता है अपने सर पे, पंडित टोटूमल जी के कुत्ते की तरह? हाँ, एक पिता, उसके 3 बेटे हैं, उन्हें लगता है कि एक को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को कलेक्टर बनाऊंगा। तीनों को पढ़ाते हैं, एक इंजीनियर बन जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, लेकिन तीसरा वाला कलेक्टर नहीं बनता। वो पढ़ता लिखता ही नहीं, उसका मन ही नहीं लगता। अब कोई पूछे, भैया आपके तीनों बेटे क्या करते हैं? एक तो इंजीनियर है, एक को मैंने इंजीनियर बना दिया, एक को मैंने डॉक्टर बना दिया, और तीसरा तो यार पढ़ता लिखता नहीं है। बदल गई ना भाषा। पहले को तुमने इंजीनियर बना दिया, दूसरे को तुमने डॉक्टर बना दिया, तो तीसरे को कलेक्टर क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि भैया ये तेरे हाथ की बात नहीं है, ये योग्यता की बात है। प्रत्येक जीव की अपनी अपनी योग्यता होती है, प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी योग्यता होती है, प्रत्येक गुण की अपनी अपनी योग्यता होती है, अपना अपना कार्य होता है, वो उसी रूप से परिणमित होता है। ये बाहर संसार में जो कुछ भी है वो सब निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है। तो फिर तेरा काम क्या है? तू सबसे पहले संसार मेरा है और मैं इसका करने वाला हूं, ये जो मिथ्यात्व का बोझा अपने सर पे तूने रखा हुआ है, इसे उतार दे। तुझे ये सोचता है कि मैं संसार में कोई भी काम कर सकता हूं, ये जो तेरी भ्रम बुद्धि है, इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे। तू सिर्फ वही कर सकता है जो तुझ में करने की योग्यता है। तो तेरा कार्य क्या है? मात्र जानना और देखना। तू वही कर, जो तेरा काम है ना वही कर। दूसरे के काम में टांग अड़ाएगा तो दुखी रहेगा, दुखी रहेगा निश्चित रूप से। समझ में आ रहा है? कितनी कमाल की बात है। कहते हैं देखो, मोह निद्रा के वश हुए प्राणी की दशा। वह जीव मोह रूपी निद्रा के वश में होकर दुखमय असार संसार को ही चाहता है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। देखो तो सही कि मोह रूपी निद्रा के वश में होकर वह दुखमय असार संसार को ही चाहता है। जानता है कि इस संसार में दुख ही दुख है, जानता है कि मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे सुख मिलने वाला नहीं है, फिर भी उस काम को करता है, फिर भी उस काम को करता है। ऐसी इस मोह निद्रा के वश हुए प्राणी की दशा है। तादात्म्यं तन्भी सदानुभवनम् पाकस्य दुष्कर्मणो व्यापारः समयं प्रति प्रकृतिभिः गाढं स्वयं बन्धनम् निद्रा विश्रवणं रति प्रतिभयं शश्वन् रतिश्च ध्रुवम्
मनिते तथापि रमसि तत्रैव चेत्रं महत्। सदा पाप फल दुखमयी भोगी धरता है तन से संबंध। पल पल वह व्यापार करे जिससे हो कर्म प्रकृति का बंध। निद्रा ही विश्राम मृत्यु है निश्चित है फिर भी भय करता। अति आश्चर्य की है प्राणी तू ऐसे जग में ही रमता। क्या कहते हैं कि संसारी जीव जानता है कि इस पूरे संसार में कहीं सुख नहीं है, दुख ही मिलने वाला है, लेकिन फिर भी उसके पीछे भागता है। आचार्य बताना चाहते हैं मोह निद्रा के वश हुए प्राणी की दशा कैसी होती है। वास्तव में देखा जाए तो संसार के सभी जीव दुखी तो हैं, ये तो हमें दिखाई देता है। ये भी दिखाई देता है कि वह सुख चाहते हैं, जो भी काम करते हैं सुख के लिए करते हैं, किंतु सुख है कि नहीं इस विषय का विचार नहीं करते। क्या करें? अनादिकाल से जीव दुख भोग रहा है संसार में मोह के वशीभूत होकर। चारों गतियों में पता नहीं कैसे कैसे दुख भोगे हैं इस जीव ने। आज सब भुला दिया, सब भुला दिया। क्या कहें इस जीव की मोह की दशा, कैसी दशा है। इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी दुख से डरते हैं, सभी सुख चाहते हैं, सुख के पीछे भागते हैं। सुबह से लेके शाम तक जितने कार्य करते हैं, छोटे से छोटा कार्य या बड़े से बड़ा कार्य, उसके पीछे उनका प्रयोजन क्या होता है? सुख की प्राप्ति। इससे मुझे आनंद मिलेगा, ये मुझे अच्छा लगता है, इससे मुझे सुख मिलेगा, यही चाहते हैं। इसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं ये कार्य दुख पाने के लिए कर रहा हूं। हर कार्य वो सुख पाने के उद्देश्य से करते हैं, किंतु यह नहीं सोचते कि मैं सुख पाने के उद्देश्य से जिस काम को करना चाहता हूं उस काम में सुख है भी या नहीं, है भी या नहीं। आप किसी व्यापार में लगना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, आप एक बार उस पेशेंट में जो व्यक्ति खड़ा है उससे पूछो तो सही जाके क्या वो सुखी है? पूछो तो सही। ऐसे नहीं कि फोन करके पूछो हेलो और भाई कैसे हो, वो कहेगा सब बढ़िया, हाँ इसमें सब बढ़िया है। ऐसा नहीं, आप जाओ मिलो, उसके साथ बैठो, 15 मिनट बैठोगे तो आपको पता चलेगा वो कितना दुखी है। महादुखों की गाथा सुना देगा वो अपनी जीवन की। किसी भी पेशेंट के व्यक्ति के पास चले जाना, किसी के पास अपने जीवन की महादुखों की गाथा सुनाएगा। लेकिन आप हमारे वीतरागी दिगंबर साधु संतों के चरणों में बैठ करके थोड़ा उनकी वाणी सुनना तो आपको पता चलेगा कि रच मात्र परिग्रह ना होते हुए भी 22 परिश्रमों को सहन करते हुए भी वे कितने सुखी हैं, महासुखी हैं। अंदर के अतीन्द्रिय आनंद को भोगने वाले वे वीतरागी संत वास्तव में वही आदर्श हैं, वही मोक्ष मार्ग है। उन्होंने मोह का त्याग किया है, घर को मोह को छोड़ दिया है और अंतरंग में लीन होकर के आत्मानुभव को भोगा है। वही वास्तव में सुखी है, वही वीतरागी निराश सुखी है, वही वीतरागता सुख का मार्ग है और कुछ भी नहीं। तो संसार में जो भी कार्य करते हैं उसमें सुख मिलने वाला नहीं है। कार्य करना है तो क्या करना है? अंतरंग का कार्य करना है, बहिरंग का कार्य छोड़ देना है। निरंतर जन्म मरण धारण करने वाले हैं संसारी जीव। इस संसार में वास्तव में अनेक दुख है, तो भी तो संसार में ही अनुराग करता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। जरा इन दुखों का विचार तो कर। जिस शरीर से तेरा संबंध है वह महाक्लेश का कारण है। तू सदा एक देह को छोड़कर दूसरी
निरंतर पाप कर्म के फल रूप को भोगता है। तू प्रति समय कर्म प्रकृतियों से बंधने का ही व्यापार स्वयं करता है। निद्रा आने पर विश्राम करता है। काल से डरते हुए भी निश्चित रूप से मरण को प्राप्त होता है। देख तो सही अपनी दशा, हे अज्ञानी जीव, देख तो सही अपनी दशा। क्या दशा है? निरंतर जन्म मरण के महा दुखों को भोगता है। अरे आप वर्तमान के जीवों को तो देखो, देखो तो सही। यहां आचार्य स्वामी कहते हैं कि निरंतर जन्म मरण धारण करने वाले हैं संसारी जीव। वास्तव में संसार में अनेक दुख है, अनेक दुख है। मां जयवाणी कहती है हमारे यहां जैन धर्म में, हेलो, हमारे यहां जैन धर्म में जिनवाणी कहती है संसार में यदि सबसे ज्यादा दुख कहीं है ना, सबसे ज्यादा दुख, तो वो जन्म मरण का दुख है। जन्म मरण का दुख। निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। सबसे दयनीय दशा कहा उसे। इतना महा दुख, सबसे महा दुख है जन्म मरण का दुख। किंतु हम क्या करते हैं? सुबह मंदिर में जाकर के जब पूजन करते हैं भगवान की, तो सर्वप्रथम स्थापना के बाद में क्या चढ़ाते हैं भगवान को? पूजन में जल चढ़ाते हैं। तो क्या बोलकर चढ़ाते हैं? ओम ह्रीं श्री जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। और अगले ही दिन जन्मदिन का महोत्सव मनाते हैं, पार्टी करते हैं, जमीकंद, हिंसा रूप कार्य और रात्रि भोजन, पता नहीं क्या क्या करते हैं हमारे जैन धर्म में। आप विचार तो करो। सुबह पूजन में भगवान के सामने बोल रहे थे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। हे प्रभु, ये जन्म जरा और मरण ये संसार में दुख के कारण है, मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको जल चढ़ाता हूँ। और शाम को आकर के आप बढ़िया पार्टी दे रहे हैं, जन्मदिन की उसका महोत्सव मना रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि दोगला काम हो गया? बिल्कुल भगवान के साथ मजाक कर रहे हैं या स्वयं के साथ मजाक कर रहे हैं? विचार तो करो। हे भव्य जी, हे अज्ञानी जी, आचार्य देव, जिनवाणी मां, वितराग सर्व के भगवान बार बार समझाते हैं कि 3 लोग 3 काल में अनंत दुख भोगे हैं तूने संसार में अनादि काल से लेकर के आज तक। पता नहीं कौन कौन सी गति में, कौन कौन सी योनि में तूने जन्म मरण किया है, महा दुखों को भोगा है। आज महापुण्यों के उदय से तुझे नरभव मिला है, जैन कुल मिला है, जिनवाणी मिली है, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है इस कलिकाल पंचम काल में भी, और तू ऋषियों में अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा है। वह जन्मदिन, उस दिन तो तुझे विचार आना चाहिए कि मैंने कितना समय व्यर्थ गवा दिया। मैंने अब तक आत्म कल्याण नहीं किया, मैंने शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, मैंने वीतराग भगवंतों की वाणी नहीं सुनी, मैंने वीतराग भगवंती की वाणी का लाभ नहीं लिया, उस मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। इन सब बातों का विचार करने के बजाय तू दुनिया भर में पार्टी करता फिर रहा है। हे अज्ञानी जीव, तेरी दशा का वर्णन कौन करे? ये है मोह निद्रा के वश हुए प्राणी की ऐसी दशा है, ऐसी दशा है। सब कुछ जानते समझते हुए भी अज्ञानी बना रहता है, अपने अंतर को झांक कर नहीं देखता, अपने भगवान स्वरूप को नहीं देखता, अपने परमात्मा स्वरूप को नहीं देखता, भटकता रहता है। निरंतर जन्म मरण धारण करने वाले हैं संसारी जीव। इस संसार में वास्तव में अनेक दुख है, तो भी तू इस संसार में ही अनुराग करता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। जरा इन दुखों का विचार तो कर। जिस शरीर से तेरा संबंध है वह महाक्लेश का कारण है। तू सदा एक देह को छोड़कर दूसरी देह धारण करता है, निरंतर पाप कर्म के फल रूप दुख को भोगता है। तू प्रति समय कर्म प्रकृतियों से बंधने का ही व्यापार स्वयं करता है। मोह निद्रा आने पर विश्राम करता है, काल से डरते हुए भी निश्चित रूप से मरण को प्राप्त करता है। विचार तो कर कि
कि जिस शरीर से तेरा संबंध है वो महाक्लेश का कारण है। आप विचार करो, इस संसार में जितने भी जीव हैं सबसे ज्यादा क्लेश का कारण उनके लिए क्या है? ये शरीर। कोई संबंध से दुखी है, कोई मित्रता से दुखी है, कोई प्रेम में दुखी है, कोई किसी और चीज में दुखी है। ये सब जितने भी दुख, रिश्तेदारी, दुनियादारी, इस सब का संबंध क्या मुझसे है? नहीं। किससे है? शरीर से। और ये शरीर मेरा नहीं है, लेकिन तू स्वयं का मान के बैठा है शरीर को, ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसा मान के बैठा है। ऐसी मिथ्या बुद्धि, मोह के वशीभूत होकर तू दुखी होता है, दुखी होता है, वहां दुखी होता है। समझ आया? तू सदा एक देह को छोड़कर दूसरी देह धारण करता है, निरंतर पाप कर्म के फल रूप दुख को भोगता है। एक देह को छोड़ता है, दूसरी देह धारण करता है। इस देह की रिश्तेदारी यहीं खत्म, दूसरी देह की रिश्तेदारी शुरू, और फिर उससे बहुत बहुत पाप कर्म करता है। ये ध्यान रखना, जितने भी कार्य आप कर रहे हैं ना वर्तमान में, आप सोचते हैं परिवार के लिए कर रहे हैं, वास्तव में वो परिवार आपका है ही नहीं, कभी था ही नहीं। ये मोह बुद्धि है जिसके कारण से आप मान करके बैठे हो। ये बुद्धि हमें मानने पर मजबूर कर देती है। आप लोक व्यवहार में, लोक परंपरा में इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि आपको सत्य दिखाई नहीं देता। मैं ये नहीं कह रहा लोक व्यवहार का निषेध कर दो, ये नहीं कह रहा कि माता, बेटी, पुत्र सबको छोड़ करके अपने काम से काम रखो। जब तक आपके ऊपर आपने उनकी जिम्मेदारी ली है, वो जिम्मेदारी आपको निभानी है, किंतु उसके लिए आप सारा समय अपना उसी में गवा दो, ये आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? गृहस्थ जीवन में इस जीव को परिवार की जिम्मेदारी निभाना होता है, ये सही बात है, निभाना चाहिए। किंतु इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि परिवार की जिम्मेदारी आप तभी निभा पाएंगे जब परिवार को होटलों में भोजन कराने ले जाएंगे, नदियों में नहाने ले जाएंगे, फोटो खिंचाना, दुनिया भर के गलत कामों में उलझना, ये सब कोई परिवार की जिम्मेदारी में नहीं आता है। परिवार की जिम्मेदारी का अर्थ है परिवार को संभालना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, पत्नी को कोई समस्या नहीं है इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने शौक पूरे करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा दो और फिर बाद में तर्क ये दो कि भैया गृहस्थ जीवन है हमारा, तो गृहस्थ जीव को तो ऐसे ही कार्य करना होता है। ये बहुत गंदी बात है, ये बहुत गलत बात है। आप गृहस्थ हो, इसका मतलब आपको सारे पाप करने का लाइसेंस मिल गया। यहां दिगंबर आचार्य देव समझाते हैं बार बार कि तू मुनि अवस्था धारण नहीं करता, कोई बात नहीं, तू गृहस्थ जीवन में थोड़ा बहुत तो धर्म बुद्धि से कार्य कर। तू जो भी कार्य कर रहा है उसमें धर्म बुद्धि तो लगा। तू क्या घर में बैठकर के शुद्ध भोजन नहीं कर सकता? तू बाहर होटलों में मांसाहारी भोजन करने के लिए क्यों जाता है? बाबू शाकाहारी भोजन कहते जरूर हैं, उनके बर्तनों में क्या क्या बनता है आपको क्या पता? जो वेजिटेरियन होटल होते हैं उनमें भी जो तेल मसाले वगैरह जो यूज करते हैं, उन मसालों में क्या होता है आपको क्या पता? घर में भी कुछ लोग केक बनाते हैं, पता है? केक बनाते हैं घर में, इस तरह के सामान बनाते हैं कुछ, तो उसमें क्या कर, अब उनको तो लगता है हमने घर में बनाया भैया। कैसे बनाया? कि हमने तो मावे का केक बनाया, बाद में पता चलता है कि बेकिंग सोडा डाला। अब बेकिंग सोडा है, उसमें एग होता है, अब आप उसको शाकाहार समझ के खा लेते हैं। समझ आया? तो जो भी चीज हमारे यहाँ जैन परंपरा में घर में पिसे हुए शुद्ध मसाले प्रयोग किए जाते हैं रसोई घर में, बाजार के मसाले नहीं चलते। कौन से मसाले में लहसुन यूज किया है, कौन से मसाले में क्या डाला है, आपको क्या पता? ये विवेक ही नहीं रखते हम, और अपने आप को वेजिटेरियन समझते हैं। ये भी भूल है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? कि मोह की निद्रा के वश हुए प्राणी की कैसी दशा है वर्तमान में, कितने पापों में फंसा है, जानकर भी और अनजान बनकर भी कितने ही पाप करता है दिन भर में। क्या कहें इस प्राणी की दशा को? देखो भावार्थ,
जगत के जीवों का ऐसा स्वभाव है कि वे दुख के कारणों को नहीं चाहते, परंतु तो महादुख के कारण निवास स्थान इस संसार सागर में रमण करता है। प्रथम तो शरीर धारण करना ही दुख रूप है। यद्यपि मुक्ति प्राप्त होने में निमित्त होने से जो सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा मनुष्य शरीर भी पिता के वीर और माता के रुधिर से उत्पन्न होता है। देखो क्या कहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ शरीर है ना मनुष्य का शरीर, वो भी कैसे उत्पन्न होता है? माता के रुधिर, रज और पिता के वीर्य से। विचार तो करो, शरीर गर्भ में रहता है 9 महीने, देखो लिखा है महाअशुचि रूप गर्भ में 9 माह तक उल्टे मुख होकर रहते हुए, तीव्र गर्मी सहन करते हुए अनेक दुख सहने पड़ते हैं। गर्भ से निकलना भी महादुख रूप है। बाल्यावस्था में अति अज्ञान दशा होने के कारण कुछ सुध नहीं रहती। यौवनावस्था में काम, क्रोध, मोह, माया, मोहादि अनेक विकारों से सदा आकुलता बनी रहती है और वृद्धावस्था में शरीर अत्यंत शिथिल हो जाता है। विचार तो कर, तेरी क्या दशा है। गर्भ के 9 माह जीव रक्त, मांस, पील, खून चारों तरफ ऐसी जगह पे उल्टा पड़ा रहता है, सिकुड़ा हुआ, एकदम ऐसे सिकुड़ा हुआ। आप गर्भ के दुख देखोगे, करना न्यू कोमट साल के ग्रंथों में लिखा है, बहुत महादुखी होता है वो समय जीव। अज्ञान दशा में रहता है, कोई सुध नहीं होती, लेकिन उस समय अनंत दुख भोगता है। देवगति के जीव मनुष्य गति में आना नहीं चाहते, मिथ्या दृष्टि। देवगति के अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जो जीव होते हैं ना, वो आना नहीं चाहते मनुष्य गति में, ये देख करके कि उन्हें ऐसी जगह में रहना पड़ेगा। इसलिए वो पता है कहाँ उत्पन्न होते हैं? फिर वनस्पति का एक इंद्रिय में, एक इंद्रिय में उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी का, अग्नि का, जल का। ये जो फूल पत्तियां होती है ना, सबसे सुंदर फूल पत्तियां और प्रजातियों में उत्पन्न होते हैं, ऐसे फिर करके। समझ आ रहा है? देव। और फिर यहाँ बाल्य अवस्था में अज्ञान दशा होती है, कुछ समझ नहीं आता। युवा होता है तो यौवन का अहंकार, क्रोध, मान, इन सब में लग जाता है, व्यापार आदि, गधे की तरह मेहनत करना सब। वृद्ध अवस्था आती है तो कुत्ते की तरह घर की रखवाली करते बैठे रहते हैं, खाट पे लाठी लेके, चौकीदार बन के। ये हालत हो रही है, पूरा समय बेकार। मतलब धर्म का तो विचार ही नहीं आता, स्वरूप का विचार नहीं आता। संसार असार है, ये बात समझ नहीं आती। इस संसार में सुख नहीं, ये समझ नहीं आती। अरे बाकी सब छोड़ो, कम से कम इतना विचार तो करो कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कहां से आया। अपने ही विचार, अपने ही विषय में विचार नहीं आता आपको। क्या बात है। देव गति में भी बहुत मानसिक दुख होते हैं। अपने से अधिक रिद्धि के धारी देवों को देखकर अपने को कम रिद्धि वाला मानकर दुखी होता है। अपनी देवांगनाओं को तथा अन्य देवों को मारते देखकर दुखी होता है। अपना मरण निकट आने पर तो अत्यंत दुख होता है। देवगति के महादुख है मानसिक दुख। अपने से अधिक रिद्धि वाले को, अपने से अधिक वैभव वाले को देख करके स्वयं अंदर में दुखी होता रहता है, अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है। उनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। उनने कह दिया घोड़ा बन जा तो घोड़ा बनना पड़ता है, हाथी बन जा तो हाथी बनना पड़ता है। अलग अलग तरह के देव अलग अलग दुख भोगते हैं, जो मैंने बताया था ज्योग्राफी की क्लास में ना। त्रियंच गति के अनेक दुख तो प्रत्यक्ष ही दिखते हैं। त्रियंच गति के दुखों की क्या बात कहें आप। देखो पंचम काल का ऐसा समय, त्रियंच गति के बूचड़ खानों में काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनको खेल खिलौने का साधन बना दिया जाता है। अंदर के नाच देखो आप, घोड़ी नचाई जाती है, हाथी, उनके शरीर में भाले नोचे जाते हैं। क्या कितने दुख है। कीड़े मकोड़ों को तो गरम गरम पानी में उबाल दिया जाता है, अपनी उसके लिए सिल्क की साड़ी है, जो आप बता रहे थे मुझे सुबह, है ना। कितने ही दुख है। गाय वगैरह को भी इनकी चमड़ी निकालने के लिए गरम गरम उखलता हुआ पानी इनके ऊपर डाल दिया जाता है ताकि वो चमड़ी नरम हो जाए। सांप, जिंदा सर्प के खाल उखाड़ ली जाती है। बहुत अत्यंत दुख है, क्या बताया जाए। नारकियों के दुख की क्या कहें बताओ। वे तो दुखमय ही हैं, दुखमय ही हो जाते हैं वो तो बिल्कुल। उन्हें छेदन, भेदन, ताड़क, पाप, ताप आदि शारीरिक दुख, मन में महाक्लेश, क्षेत्र जनित अतिशीत और उष्णमय स्थान के दुख, दुर्गंध आदि के और समस्त रोगों के दुख पाए जाते हैं।
नारकियों द्वारा दिए जाने वाले दुख तथा परस्पर दुख देने की प्रवृत्ति वाले असुर कुमारों द्वारा तीसरे रग तक दिए गए दुख इत्यादि दुखों का वर्णन कहाँ तक करें। नारकियों का शरीर दुख का ही निवास है, शरीर दुख का निवास है नारकियों का तो पूरा अनंत दुख है। नारकियों के दुखों के विषय मैंने बताया था पहले भी ज्योग्राफी क्लास में भी, कितना दुख है। ऊपर उसमें गर्मी के रहते हैं 5.5 पांच नरक भूमि, और उसमें से 6वीं भूमि और 7वीं भूमि, 6वीं भूमि और 7वीं भूमि में शीत रहता है, और 5वीं भूमि के कुछ नरक बिल में शीत रहता है और अधिक में ग्रीष्म रहता है ऊपर के नरक तक पूरा। सबके अलग अलग तरीके के दुख है, बहुत दुख है जिसका वर्णन कहने में असमर्थ है, इतना दुख है नारकियों। इस प्रकार पाप कर्म के फल में सदैव क्लेश भोगना, प्रति समय कर्म प्रकृतियों का बिगाड़ बंद होना, निद्रा में बेसुध होना, आयु के अंत में मरना, इन दुखों में सुख मानना महान आश्चर्य की बात है। इसलिए हे जीव, इन दुखों से उदास होकर सुख के मूल कारणभूत जगत से उदासीनता को अंगीकार कर, सारे दुखों को त्याग दे। चारों गतियों में 84 लाख योनियों में अनंत दुख हैं जो तूने अनादिकाल से अनंत बार भोगे हैं। यदि तूने आज अपने स्वरूप का विचार नहीं किया तो अनंत काल तक दुखी ही रहने वाला है। इसलिए आज और अभी अपने स्वरूप का विचार कर, चिंतन कर, मनन कर और अनुभव कर। इसी मंगल भावना से भी बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।